आज हम लोग हाई स्कूल के मैथमेटिक्स की जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। बर्तन कैसा है? उल्टे शंकु के आकार का। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो हम इतना शंकु बना लेते हैं जी। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इस शंकु की जो ये ऊंचाई है ये क्वेश्चन में दी गई है 8 सेंटीमीटर और इसका जो ऊपरी सिरा खुला हुआ है इसकी त्रिज्या क्वेश्चन में दी गई है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर h, ये h है और ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी गई है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी कि जो ये बर्तन है ये पानी से पूरा भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, इसमें कुछ शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं गोलाकार आकृति वाली। तो इसमें प्रत्येक जो ये गोली है उसकी, क्योंकि ये गोलाकार है इसलिए इसकी त्रिज्या दी गई है क्वेश्चन में, इस गोले की त्रिज्या दी गई है। अच्छा देखिए, हमने इस शंकु की त्रिज्या को स्मॉल आर माना है, इसको हम कैपिटल कर देते हैं और जो गोला है उसकी जो त्रिज्या है उसको हम कर देते हैं स्मॉल आर। ठीक है, इसकी त्रिज्या इस क्वेश्चन में दी गई है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में दी गई है। तो क्या कह रहा है, जब ये गोलियां डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जितना पानी भरा हुआ है इस पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि ये शीशे की गोलियां शीशे की गोलियों की संख्या n है। की संख्या बराबर n। ठीक है, तो इसमें देखिए जो बात लिखी गई, हम समीकरण कैसे बनाएंगे, हम आगे का क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमको इस n का मान पता करना है। तो इसमें ये बात दी गई है क्वेश्चन में कि n गोलियों को जब अंदर डाला जाता है तो इस पूरे जो शंकु है इसका पानी का कितना भाग बाहर निकलता है। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 1/4 भाग जो है इस पूरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। ये क्वेश्चन में आपके दिया गया है कि तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी पानी जितना भरा हुआ है उसका 1/4 बाहर निकल आता है। तो बाहर पानी कितना निकलता है? पानी बाहर उतना ही निकलता है जितना आयतन की कोई चीज हम उसके अंदर डालते हैं। तो हमने n गोलियों को डाला है इस बर्तन के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, n गोलियों का आयतन इन गोलियों का आयतन बराबर कितना पानी बाहर निकला है, इस पूरे शंकु के पानी का 1/4, यानी कि शंकु के आयतन का हम कह सकते हैं कि 1/4, 1/4 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो n मल्टीप्लाइड बाई n गोलियों का आयतन का मतलब क्या हुआ, n से मल्टीप्लाई करेंगे एक गोली के आयतन को, एक गोली के आयतन को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गोली का मतलब है गोलाकार आकृति और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर स्मॉल है या कैपिटल, देखिए हमने गोले की त्रिज्या स्मॉल आर मानी तो यहाँ स्मॉल आर लिखेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर
1/4। शंकु का आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हमने शंकु के लिए क्या मानी है, कैपिटल मानी है, पाई आर स्क्वायर और ये एच। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे और एन की वैल्यू पता चल जाएगी। ये पाई और ये पाई देखिए कट जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि एक बराबर के इधर है और एक बराबर के उस तरफ है, तो पाई जब नीचे आएगा तो पाई और पाई ये कट जाएगा। हम ऐसा काम करते हैं कि एन को इस तरफ लिखा रहने देंगे, बाकी सब चीज़ें उस तरफ भेज देते हैं और साथ में वैल्यू भी रख देते हैं। 1 × 1 से कोई मतलब नहीं, 1 × 1 एक ही रहेगा। आर कैपिटल आर का मान दिया गया है 5, 5 की घात 2 यानी कि 5 × 5 × एच, एच का मान 8 दिया गया है, अपान में 4 है और 3 है, और ये 4 जो है इस तरफ आएगा, बराबर के उस तरफ आएगा तो बराबर के नीचे आएगा, बटे के नीचे आएगा, और ये जो 3 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। आर की घात 3 ऊपर है तो ये नीचे आएगा। आर का मान हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0.5 × 0.5 × 0.5, क्योंकि घात 3 है इसलिए इसको 3 बार लिखा जाएगा, और इसकी जो भी वैल्यू है उसको हमने लिख दिया। आर की वैल्यू 0.5 है इसलिए 0.5 लिख दिया है, ठीक है। दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, एक और दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ये भी दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए 1 0 बढ़ेगा। दशमलव के बाद एक अंक 1 0, दशमलव के बाद एक अंक तो 1 0 बढ़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 × 4, 4 दूनी 8, 3 × 3, 3 × 3, 1 2 3 0 ये, ठीक। और कुछ कट रहा है, 2 × 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 5 1 ये कटेगा, 5 × 5 और एक 5 ये कटेगा, एक 5 इधर से कटेगा और एक 5 इधर से कटेगा। 5 × 5, 5 × 5, ऊपर देखिए क्या बचा, 1 × 1 × 1, ये 1000 है। नीचे देखिए क्या बचा, ऊपर 1000 हुआ, नीचे है 2 × 5, 2 पंजे 10, ये 0 कट जाएगा, तो n का मान हमारा आ जाएगा 100, यानी कि गोलियों की जो संख्या है वो हमारी 100 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप वीडियो को पुश करके आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाली एक बेलन, जिस पर एक बेलन बना हुआ है, एक बेलन दिया गया है क्वेश्चन में इस तरीके से, ये एक बेलन दिया गया है क्वेश्चन में, इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, कैपिटल एच 220 सेंटीमीटर, और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर, जो इसका व्यास है, व्यास हमको पता है 2r से प्रदर्शित करते हैं, तो व्यास दिया गया है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। यानी कि इस बेलन के ऊपर एक और बेलन रखा गया है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 है। देखिए इसकी त्रिज्या अगर हम निकालेंगे तो निकलेगी, 2 नीचे आएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4। इस बड़े बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर निकली, और जो एक बेलन दूसरा रखा गया है उसकी त्रिज्या देखिए 8 सेंटीमीटर ही है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका मतलब ये बेलन छोटा होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या 12 है और उसकी त्रिज्या 8 है, इसका मतलब है ये छोटा बेलन होगा। ये इस तरीके से एक और बेलन इसके ऊपर रखा है, इसकी त्रिज्या क्वेश्चन में दी गई यहाँ से यहाँ तक के 8 सेंटीमीटर दी गई है, और इसकी ऊंचाई स्मॉल h हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दी गई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। से लोहे का एक स्तंभ बना है, ये क्या है, पूरे एक लोहे का स्तंभ है, लोहे का खंबा है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर
लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। ये क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर 8 ग्राम लोहा होता है। यानी कि ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसकी मदद से हम अपने इस स्तंभ के द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। पाई का मान इसमें लिखा गया 3.14 लेना है। चलिए वो तो कैलकुलेशन वाली बात हो गई। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पूरे स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान के लिए हमको एक हिंट दिया गया है कि सेंटीमीटर की घात 3 को हम ग्राम में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे बदलेंगे। आपको पता है सेंटीमीटर की घात 3 किसका मात्रक होता है? आयतन का मात्रक होता है। तो अब क्योंकि ये आयतन का मात्रक दिया गया है कि हम आयतन को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास पहला काम ये होगा कि हम पूरे अपने स्तंभ का आयतन निकालेंगे सेंटीमीटर की घात 3 में, जो कि आएगा। तो पूरे स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन क्या आएगा? बड़े बेलन का आयतन V1 कह लीजिए, इसका आयतन V1, और इसका आयतन V2 कह लीजिए, छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, तो बड़े बेलन के आयतन में छोटे बेलन का आयतन, दोनों आयतनों को जोड़ देंगे तो टोटल आयतन आ जाएगा। बेलन के आयतन का फार्मूला आपको पता है, पाई r स्क्वायर h होता है। ये बड़ा बेलन है इसीलिए कैपिटल R और कैपिटल H हमने माना है। कैपिटल R है और कैपिटल H है, और छोटे बेलन के लिए स्मॉल r और स्मॉल h हम मानेंगे। इस स्मॉल r माना है छोटे बेलन के लिए, और उसकी ऊंचाई को भी स्मॉल h माना है। पाई दोनों में कॉमन है। पाई का मान क्वेश्चन में दिया गया है 3.14 लिखना है। कैपिटल R का मान क्वेश्चन में दिया गया है 12। 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल H दिया गया है 220, प्लस स्मॉल r दिया गया है 8 घात 2 गुणे स्मॉल h दिया गया है 60। 12 बरी में 144, 8 64। 144 को 220 से गुणा करेंगे, दो चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 एकन 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 एकन 2, 0 8 16 से लगा 1 3 31 680, प्लस 64 को 60 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 बचे 2, 6 छंग 36 और 2 38, और ये वाला 0। इसको और इसको जोड़ देंगे, 38 40, 0 8 4 12 से लगा 1, 7 और 8 15 से लगा 1 2 3 5 और ये 3 35 520। 3.14 की गुणा कर देंगे 35 520 से, 35 520। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 3.14 की मल्टीप्लाई जब 35,520 से करेंगे तो आ जाएगा आपका दशमलव, आपका यहाँ पास लग जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आयतन आपका आ गया सेंटीमीटर की घात 3। इसके बाद में क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर 8 ग्राम होता है। तो 11 15 32 8, 11 15 32.8 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर कितने ग्राम हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर की घात 3 बराबर इस 8 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 11 15 32.8, 11 15 32.8। हाँ, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा। 8 8 64 बचे 6, 8 दूनी 16, 6 22 बचा 2, 8 3 24 और 2 26 बचा 2, 8 पंजे 40 और 2 42 बचा 4, 8 एकन 8, 4 12,
हासिल लगा 1, 8 × 9 8 और 1 9, 8 × 9 8, एक अंक से पहले दशमलव। देखिए ये ग्राम में है, अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करना चाहें तो 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देने पर ये चीज़ किलोग्राम में चेंज हो जाएगी। 0.3 अंक पीछे खिसक आएगा, 892.2624 किलोग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से है, आपकी स्क्रीन पर है, जो उसको पढ़िए। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या दिया गया है? एक ठोस में क्या क्या चीज़ शामिल है? ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि इस तरीके से है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक, दोनों की त्रिज्याएं 60 सेंटीमीटर दी गई हैं। शंकु की ऊंचाई क्वेश्चन में दी गई है, ये h का मान क्वेश्चन में दिया गया है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर ही है, शंकु की भी त्रिज्या 60 है, तो अर्धगोले की भी त्रिज्या 60 ही है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यानी कि इस पूरे बर्तन को एक बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि बेलन की जो तली को ये इस पूरे ठोस की जो तली है स्पर्श करती है। ठीक है, इस तरीके से यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, बेलन की भी त्रिज्या क्वेश्चन में उतनी ही दी है जितनी इस अर्धगोले की, उस शंकु की त्रिज्या थी, उतनी ही बेलन की भी त्रिज्या है, वो भी है 60 सेंटीमीटर ही है। इसको भी हम इसलिए स्मॉल आर ही हम मानेंगे, क्योंकि सेम है इसलिए हम सेम चीज़ मान सकते हैं। और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। ये जो बेलन है उसकी ऊंचाई क्वेश्चन में 180 दी गई है। शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच हमने माना था, तो इस बेलन की ऊंचाई को हम कैपिटल एच माने ले रहे हैं। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन में पहले पानी भरा था, जब हमने इस ठोस को डाला तो कुछ पानी बाहर निकल आएगा। तो पानी कितना निकलेगा? शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। कह रहा है शेष बचा पानी का आयतन, तो देखिए शेष पानी का आयतन क्या होगा? शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा? देखिए पहले तो फुल है, यानी कि क्या है? बेलन का आयतन। फुल आयतन हमने लिया, बेलन का आयतन। अब देखिए इसमें से कितना पानी निकल गया। जब हम कोई ठोस इसमें डालते हैं तो ठोस का जितना आयतन होता है उतने ही पानी बाहर निकल आता है, यानी कि उतने ही पानी का आयतन बाहर निकलता है। तो अब ये पूरा ठोस का भी जितना आयतन है उतना ही पानी बाहर चला गया, तो हमारे पास शेष कितना बचा? बेलन का आयतन में से हम इस पूरे ठोस के आयतन को माइनस कर देंगे, क्योंकि पानी बाहर जा रहा है। टोटल कितना है? बेलन का आयतन टोटल है, उसमें से माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ठोस ही डालने पर पानी बाहर जा रहा है। कितना पानी जा रहा है? इस ठोस के आयतन के बराबर जा रहा है, इसीलिए इस ठोस के आयतन को माइनस करेंगे। ठोस का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, पाई r² h। r देख लीजिए,
स्मॉल आर, सबकी त्रिज्याएं स्मॉल आर ही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पाई आर स्क्वायर एच, बेलन की एच क्या है, स्मॉल या कैपिटल, हमने यहाँ कैपिटल एच माना है। बेलन का आयतन जो है पाई आर स्क्वायर एच ही हो गया। ठोस का आयतन, ठोस कौन सी दो चीज़ों से मिलकर बना है, ठोस जो है हमारा शंकु और अर्धगोला, इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पूरे गोले का आयतन आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं ताकि पाई को कॉमन लिया जा सकता है। माइनस के निशान से इसको ओपन करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर की घात 3 है तो पाई आर स्क्वायर तीनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा एच माइनस 1/3 और ये वाला एच ऊपर रहा माइनस 2/3 और क्या इधर है आर, ये बचा है ऊपर। अब हम वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ लिखा तो नहीं है, नहीं इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन में यानी कि हम 22/7 लिख सकते हैं। आर स्क्वायर, आर दिया गया है 60, 60 का स्क्वायर यानी कि 60 × 60, 60 × 60। कैपिटल एच का मान ये 8, इसको ऐसे कर देते हैं। एच का मान दिया गया 180 माइनस इस स्मॉल एच का मान 120 बटे में क्या है 3, 2 × आर, आर का मान 60, ये देखिए बटे में 3, 22 × 6 × 36 और ये 2 0 बटे में 7 है और 180 माइनस 3 चक्कू 12, 3 दूना 6, 0 0, ये भी 40 हो जाएगा। 22 × 3600 बटे 7, 180 में से 40 घटाएंगे और फिर 40 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100। इसको मेरे ख्याल से पॉइंट में ये आंसर आना चाहिए। तो 36 को पहले 22 से गुणा कर लेते हैं तो 12, 2 3 6 1 7, 72, 2 9 7, 7 9 2 बटे में 7 है, गुणे 2 0 ये थे, 2 0 ये वाले भी जोड़ लीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको भाग दे देते हैं, 7 × 7, 7 × 7 बचेंगे 2 आएगा, ये 7 × 21, 7 × 21 बचेगा 1 तो यहाँ पास आएगा, बचेगा हो जाएगा 10, 7 × 7 बचेगा 3, 7 चक्कू 28 बचेगा 2, 7 दूनी 14 बचेगा 6, 7 8 56, यहाँ पर दशमलव लगेगा, उसके आगे संख्या आएंगी। ये हमारा जो है क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, शेष बचे पानी का आयतन, ये हो जाएगा। ठीक है, सब चीज़ सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। एक गोलाकार बर्तन है जिसकी जो गर्दन है वो बेलन के आकार की है, लाइक दिस। बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास अगर 2 है तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, सिंपल सी बात है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8 पॉइंट, ये जो गोलाकार भाग है इसका व्यास दिया गया है 8.5, तो व्यास अगर 8.5 है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 8.5/2। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि ये इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर की घात 3 है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यानी कि हमको बताना है कि ये आयतन 345 जो इस बच्चे ने बताया है तो इसका आंसर सही है या नहीं। यह मानते हुए कि उपरोक्त माप
मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 लेना है। पाई का मान 3.14 हमको यूज करके इसका पूरा आयतन निकालना है। तो कुल आयतन हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। पाई दोनों में से कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर, आर का मान क्वेश्चन में दिया है 1 का स्क्वायर गुणे एच, एच का मान 8 है प्लस 4/3 कैपिटल आर का मान 8.5/2 है गुणे 8.3 है, तो हम यहाँ घात 3 लिखे दे रहे हैं। पाई का मान 3.14 क्वेश्चन में लिखा गया है। 1 एकन 1, 1 अठे 8 आएगा। ये 4/3 गुणे 8.5 को हम 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि 8 9 72। 8.5 को जब 8.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 8 9 72 55 25। इसको एक बार फिर से करेंगे, जब 8.5 की मल्टीप्लाई जब 8.5 से करेंगे तो ये इतना आएगा। उसके बाद में दशमलव यहाँ पास लगा होगा, उसके बाद में 8.5 से फिर से गुणा करेंगे। 55 25 बचे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 बचा 1, 5 7 35 और 1 36, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20 बचे 2, 8 दूनी 16 2 18 बचा 1, 8 7 56 और 1 57, 5 2 1 8 6 14 हंसी लगा 1 11 6 61 41 25 61 41 25 दशमलव कितने 3 अंकों से पहले दशमलव बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात भी 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 एकन 4 4 दूनी 8 3.14। देखिए यहाँ बटे में 1 है, इसको साफ साफ लिख देते हैं तब आपको समझ में आएगा। 684.125 अपान 7 3 दूना 6 है, यहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3.14 6 अठे 48 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे उतना ही रहेगा, नीचे 6 एकन 6, 48 में 614 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8 4 12 हंसी लगा 1 2 4 6 बटे में 6.125। इसको हम 6 से भाग देंगे, देखते हैं कितना आता है। 6 एकन 6 6 एकन 6 और यहाँ 2 अंक एक साथ उतार रहे हैं तो इसको हम साफ साफ भाग दे के देख लेते हैं। 0.125 कुछ कटने वाला तो नहीं है नीचे। पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी थी, ठीक है। इसको किससे भाग देना है 6 से भाग देना है। एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसको इससे भाग देंगे 6 से, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। ये ज़्यादा आसान रहेगा कि इससे भाग देने के बजाय इससे भाग देते हैं, इसमें भाग देते हैं। 6 पंजे 30, यहाँ पर दशमलव था तो हमने 1 लिया, यानी कि दशमलव पहले लग जाएगा। 6 पंजे 30 बचा 1 और 4 14, 6 दूनी 12 और फिर बचेगा 2, तो 6 3 18 लगभग ये आंसर आएगा। तो ये कटा हुआ नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 662.125, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 662.125 की मल्टीप्लाई 0.523 से, देखते हैं कितना आएगा। 3 5 15 बचा 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 एकन 3, 3 दूना 6, 3 4 18, 3 4 18 1 19, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छम 12, 2 बचा 1, 2 छम 12 और 1 13, 5 25 बचे 2, 5 दूनी 10, 2 12 से लगा 1, 5 एकन 5 और 1 6, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 छक्का 30, 1 31 बचा 3, 5 छक्का 30 और 3 33, 5 7 5 5 10 और 3 13 से लगा 1, 7 2 9 2 11 से लगा 1, 8 9 4 13 6 13 6 19 बचा 1,
10 2 12 ऐसे लगा 1 2 3 5 6 4 और ये 3 से पहले दशमलव है और ये 3 और 3 6 अंकों से पहले दशमलव है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर दशमलव आएगा 346.29 के करीब आएगा आंसर। जबकि क्वेश्चन में कह रहा था कि उस बच्चे ने जो आयतन निकाला वो 345 निकाला है, जो कि ये 345 के बराबर नहीं है, यानी कि उस बच्चे का आंसर वो गलत माना जाएगा और हमारे जो एक्यूरेट आंसर आएगा वो 346 में ये आंसर आएगा। ठीक है, 345 नहीं आएगा। ये आपकी 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है 13.3। इसके क्वेश्चन आपको इस पिछली वाली एक्सरसाइज से थोड़े आसान मिलेंगे आपको। ठीक है, इसको आप अगले दिन देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। गुड बाय।